कुछ हमारे जो मंत्रालय के संबंधित केंद्रीय मंत्री है और अधिकारी है उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और जो हमारा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, पंचायती राज मंत्री है श्री गिरिराज सिंह, उनसे मैंने पिछले कल मुलाकात करी है। और हिमाचल में क्योंकि सड़कों का विकास कार्य हमारे लिए एक प्राथमिकता है और अभी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसमें हमको एक बहुत बड़ा पैकेज 2800 किलोमीटर का जो करीबन 2400 करोड़ का है वो मिलने जा रहा है। उसकी कुछ औपचारिकताएं बच गई थी, तो मैंने मंत्री जी से और उनके अधिकारियों से निवेदन किया कि जल्द से जल्द सारी औपचारिकताएं पूरी करी जाए ताकि ये पैसा हिमाचल को आए और हिमाचल में जो विकास के कार्य हैं, सड़कों का जो रखरखाव है, उसको हम तुरंत प्रभाव से शुरू कर सके। वैसे ही जो हमारे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, मैंने उनके ऑफिस से भी टाइम मांगा था मगर वो अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर, विदेशी दौरे पर बाहर है। मगर उनकी जो सेक्रेटरी है मिसेस उपाध्याय, उनके डिपार्टमेंट की, उनसे मैंने मुलाकात करी है और भारतमाला के तहत, NHAI के तहत और नेशनल हाईवेज के तहत जो कार्य चल रहे हैं, कई हमारे सड़कों पे ब्लैक स्पॉट्स है, दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, तो उसके लिए भी मैंने क्रैश बैरियर्स के लिए एक अलग से बजट का निवेदन जो है वो मंत्री जी से किया है। वो जैसे ही वापस आएंगे उनके ऑफिस ने मुझे कंफर्म किया है कि वो हमसे एक औपचारिक बैठक फिर से करेंगे। हम फिर से इन विषयों को उनके समक्ष उठाएंगे। और वैसे ही जो हमारे केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनसे भी 1-2 दिन पहले मुलाकात करी है और हिमाचल में खास करके स्पोर्टिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स है, विंटर स्पोर्ट्स है और शूटिंग, राइफल शूटिंग है और अलग अलग शूटिंग के इवेंट्स है। क्योंकि मैं खुद एक नेशनल लेवल का शूटर हूं, तो हम चाहते हैं कि अच्छी रेंजेस जो है वो हिमाचल के अंदर बनाई जा सके और हम एक सकारात्मक सोच से आगे चलने में विश्वास रखते हैं। और बेशक हमारी विचारधारा अलग है, मगर केंद्र सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे कि विकास में वो हिमाचल का पूरा योगदान दे। प्रधानमंत्री जी जब भी हिमाचल आते हैं हमेशा वो ये कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, तो हिमाचल को अपना पूरा योगदान, समर्थन और आशीर्वाद वो देंगे और हर योजनाओं में अपना पूरा वित्तीय सहयोग देंगे। ये इसी सोच के साथ हम यहाँ पे सभी अधिकारियों से अभी भी मिले हैं और भविष्य में भी मिलते रहेंगे। सरकार ने सर बहुत सारे वादे किए थे चुनाव के दौरान, क्या वो कब तक पूरे होते हुए दिखाई देंगे या फिर आने वाले समय में प्रक्रिया में? अब देखिए, ऐसा है, कुछ जादू की झड़ी तो है नहीं कि एक दिन में घुमाएंगे और सारी चीजें पूरी हो जाएगी। समय लगता है, मगर हम सही दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो बजट आया है, मुख्यमंत्री जी ने, सुखू जी ने जो बजट पेश किया है, बहुत ही सराहनीय बजट है, नया बजट है, ग्रीन बजट है और उसमें 1500 जो पेंशन देने की बात थी वो भी हमने पूरी करी है। 2.5 लाख महिलाओं को ये पेंशन प्रदेश के अंदर मिलनी शुरू हो जाएगी। OPS सबसे बड़ा मुद्दा था। हमने प्रदेश में ये कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में हम उसकी बहाली करेंगे, वो हमने कर दी है। उसमें जो पैसा केंद्र सरकार को जाता था उनके जो अपने प्रोविडेंट फंड के लिए, वो भी बंद हो गया है और आने वाले समय में पूरी तरीके से OPS को प्रदेश के अंदर बहाल कर दिया जाएगा। और वैसे ही और भी जो हमारे वादे हैं, रोजगार देने की बात है, हमने कहा था कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, उसमें भी 30,000 नौकरियां हमने सरकारी क्षेत्र में और साथ में निजी क्षेत्र में हम जो है पैदा कर रहे हैं। सभी जितनी कंपनीज है, आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है और जितने आपके इंडस्ट्रियल एरिया में, चाहे फार्मा सेक्टर लग रहा है, बल्क ड्रग पार्क लग रहा है ऊना के अंदर, फार्मा पार्क बद्दी के अंदर लग रहा है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग रही है, उसमें भी सख्त निर्देश सरकार ने दिए हैं कि इसमें 70% रोजगार जो है वो स्थानीय युवाओं को मिलना चाहिए, जिस पे हम कार्य कर रहे हैं। सर, शिमला में चुनाव हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देख नहीं रहे हैं, हम उनको जीतेंगे, बड़ी मजबूती से जीतेंगे, अच्छी तरीके से जीतेंगे। आज उसकी आखिरी डेट है नामांकन की। सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन भर देंगे और हम भी अगले 2-4 दिन में मैदान में डट जाएंगे और सब मिलकर, मुख्यमंत्री जी है, हमारी पार्टी अध्यक्षा है, सभी और वरिष्ठ नेता है, सब मिलकर लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ जो अगले महीने के 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, उसमें मेयर भी और डिप्टी मेयर भी दोनों जो है वो कांग्रेस पार्टी के होंगे। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि वो चुनाव जो है उसमें बारीक, वो तो दावा करती रहती है। उन्होंने तो पहले भी दावा किया, जयराम जी ने, कि मैं 25 साल तक मुख्यमंत्री रहूंगा
तो 5 साल के बाद उनकी हवा निकल गई। तो ये दावा करते रहें, मगर हम आगे बढ़ेंगे, जनता के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और शिमला एमसी में भी जो है वो कांग्रेस फतेह हासिल करेगी। सर, बलजीत कौर का क्या अभी पता लग पा रहा है कि उनकी डेथ हो गई है? पूरा मतलब आपने अगर पता किया है अधिकारियों से तो क्या पूरा? देखिए, इस पे हम लगातार जो है वो संपर्क साधे हुए हैं। अभी मैंने कुछ ही समय पहले जो हमारे प्रदेश के डीजीपी है उनसे भी बात करी है, चीफ सेक्रेटरी से भी बात करी है और वो भी लगातार परिवार से भी और वहाँ के जो प्रशासन है नेपाल में उनसे भी संपर्क साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी के थ्रू, हाई कमीशन के थ्रू, मगर अभी तक इसमें कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि मीडिया में, अभी सोशल मीडिया में खास करके कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो दुखद है, मगर अभी मैं यही कह सकता हूं कि हम वी आर होपिंग अगेंस्ट होप और हम पूरी ये ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि वो सुरक्षित हो जहां पर भी है। और रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है, 3-4 हेलीकॉप्टर उनको ढूंढने के लिए लगे हुए हैं, मगर जैसे ही इस पे कोई औपचारिक खबर आती है उसके बाद ही हम कोई स्थिति जो है वो स्पष्ट कर सकेंगे। क्योंकि वो मुलाकात भी करके गई थी आपसे, किस तरीके का उनका कॉन्फिडेंस था? अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे वो मिलने आई थी, स्पेशली मिलने आई थी विधानसभा के सत्र के दौरान, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अन्नपूर्णा जो माउंटेन है उसको स्केल करने के लिए जा रही हूँ और बिना ऑक्सीजन के करने जा रही हूँ। तो मैंने उनसे निवेदन भी किया कि ऐसा मत करिए क्योंकि ये बड़ा डेंजरस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, मगर उन्होंने मुझे विश्वास बताया कि मैंने अपने आप को एक्लेमेटाइज किया है और बेस कैंप पे प्रैक्टिस करी है, तो मैं इसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की दृष्टि से करना चाहती हूँ। तो हमने उनको शुभकामनाएं दी और हर तरीके से सहयोग देने का भी पहले भी दिया है और आगे के लिए भी विश्वास जताया। मगर आज ऐसी खबर जो आ रही है सुबह से चली हुई है सोशल मीडिया पे, तो बड़ी चिंतनीय खबर है। मगर जैसा मैंने कहा कि जब तक इसमें कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है तब तक हम यही कह सकते हैं कि हम उनकी जो है वो उनकी सुखद का उसकी हम कामना करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।